नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक काफ़ी गंभीर और सच कहूँ तो एक दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये घटना ओडिशा के KIIT विश्वविद्यालय से जुड़ी है, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वहाँ नेपाल की एक छात्रा थी, प्रकृति लम्साल, जिनकी बहुत ही दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और इस घटना ने KIIT यूनिवर्सिटी पर आप कह सकते हैं लापरवाही के बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और आज हम जो बात करेंगे वो मुख्यतः उपलब्ध जानकारी, खास तौर पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की जांच है, उसके जो निष्कर्ष हैं उन पर आधारित होगी। हाँ। हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि क्या हुआ था असल में, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या आरोप है और NHRC ने क्या पाया अपनी जांच में। और ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। एक युवा छात्रा, महज 20 साल की उम्र, नेपाल से आती है भारत में, इतने बड़े सपने लेकर एक नामी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। और फिर उसी इंस्टीट्यूट के कैंपस में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं शुरू से। हाँ, तो बात शुरू होती है 16 फरवरी 2025 से। KIT यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल, वहीं प्रकृति लम्साल अपने कमरे में मृत पाई गईं। और शुरू में मतलब पहली खबर क्या आई? देखिए, शुरू में तो जैसा अक्सर होता है ऐसे मामलों में, इसे आत्महत्या का मामला ही बताया गया, सुसाइड। पर क्या कहानी बस इतनी ही थी या जांच में कुछ और भी सामने आया? नहीं, मामला उतना सीधा नहीं था जैसा बाद में पता चला। पुलिस ने जब जांच शुरू की, तहकीकात आगे बढ़ी, तो कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ने लगी जिससे लगा कि ये दुखद अंत शायद महीनों पहले शुरू हो चुका था। अच्छा। हाँ, और इसमें अनदेखी मतलब नेग्लिजेंस का एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है। आप उस शिकायत की बात कर रही हैं जो प्रकृति ने अपनी मृत्यु से काफी पहले की थी? हाँ बिल्कुल, वही इस मामले की सबसे अहम, सबसे दुखद कड़ी बनकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस घटना से लगभग 11 महीने पहले की बात है ये। 11 महीने पहले? हाँ, 12 मार्च 2024 को प्रकृति ने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस मतलब IRO में, जो फॉरेन स्टूडेंट्स को देखता है? हाँ बिल्कुल, जो खास तौर पर विदेशी छात्रों के मामले देखता है, वहाँ एक लिखित शिकायत दी थी, रिटन कंप्लेंट। एक रिटन कंप्लेंट, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस शिकायत में था क्या लिखा था प्रकृति ने? उस शिकायत में प्रकृति ने बहुत साफ साफ लिखा था कि उसी यूनिवर्सिटी का एक लड़का, एक सहपाठी छात्र, उसे न सिर्फ परेशान कर रहा है, हैरास कर रहा है, बल्कि ब्लैकमेल भी कर रहा है। ब्लैकमेल, ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, खासकर एक छात्रा की तरफ से, और वो भी एक विदेशी छात्रा। हाँ, अपने आप में बेहद गंभीर आरोप था ये। तो सोचिए, एक विदेशी छात्रा इंस्टीट्यूट के एक जिम्मेदार ऑफिस में जाकर लिखित में ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की शिकायत दे रही है। ये तो मतलब रेड अलर्ट वाली सिचुएशन होनी चाहिए थी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर क्या किया यूनिवर्सिटी ने, क्या एक्शन लिया? और देखिए, यहीं पर पूरा मामला बहुत चिंताजनक हो जाता है, जैसा बाद में रिपोर्ट्स में सामने आया। जानकारी कहती है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो कदम नहीं उठाए जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड होते हैं ऐसी सिचुएशन में। जैसे कि? पहली बात, इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। अरे, ब्लैकमेलिंग जैसी शिकायत जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट हो सकता है, उसे पुलिस को नहीं बताया? ये तो प्रोसेस पे ही सवाल है। बिल्कुल। दूसरी अहम बात, हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, ICC। हाँ, ICC हैरासमेंट वगैरह के लिए। हाँ, खासकर हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट वगैरह के मामलों को देखने के लिए। इस मामले को ICC के पास भी नहीं भेजा गया। तो न पुलिस को बताया, न ICC को इन्वॉल्व किया। तो फिर उस रिटर्न कंप्लेंट का हुआ क्या? उसे हैंडल कैसे किया? जो जानकारी सामने आई है वो थोड़ी, कह सकते हैं, हैरान करने वाली है। बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने इस पूरी गंभीर सिचुएशन को सुलझाने के लिए बस इतना किया कि प्रगति और वो लड़का जिसके खिलाफ आरोप थे, दोनों से एक जनरल सा अंडरटेकिंग लिखवा लिया। अंडरटेकिंग मतलब एक वचन पत्र? हाँ, बस एक तरह का वचन पत्र, और उसी के साथ मामला बंद, क्लोज्ड, जैसे कि शिकायत का निपटारा हो गया। सिर्फ एक अंडरटेकिंग? ब्लैकमेलिंग और हैरासमेंट के इतने गंभीर आरोप पर बस एक अंडरटेकिंग? ये तो मतलब प्रॉब्लम की जड़ में जाने की बजाय उसे ऊपर ऊपर से दबाने जैसा हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। क्या यहीं से वो लापरवाही शुरू हुई जिसका जिक्र फिर NHRC ने किया? ये कहना गलत नहीं होगा। NHRC की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। जब ये मामला शायद किसी एक्टिविस्ट ग्रुप या मीडिया के जरिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC तक पहुंचा, तो उन्होंने इस पर कॉग्निजेंस लिया। अच्छा, NHRC ने खुद संज्ञान लिया? हाँ,
या तो स्वतः संज्ञान लिया या शायद कोई शिकायत पहुंची हो और फिर उन्होंने इसकी डिटेल जांच शुरू की। और एनएचआरसी, जो देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, उनकी जांच में क्या निकला, क्या फाइंडिंग्स थी? एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट बहुत ही सख्त और क्लियर थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि केआईटी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही और चूक हुई है। ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड लैप्स। ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड लैप्स, ये तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही सीरियस कमेंट है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर बात है। और एनएचआरसी यहीं नहीं रुकी। अच्छा, और क्या कहा? आयोग ने रिपोर्ट में आगे जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का ये जो रवैया था, मतलब शिकायत को सीरियसली ना लेना, प्रॉपर एक्शन ना लेना, ये इतना गंभीर था कि इसे आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर माना जा सकता है। अबेटमेंट टू सुइसाइड के बराबर। मतलब एनएचआरसी का मानना है कि यूनिवर्सिटी की इनएक्शन ने एक तरह से ऐसी परिस्थितियां बनाने में रोल प्ले किया जिससे वो छात्रा उस भयानक कदम तक पहुंच गई। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। रिपोर्ट का इशारा इसी तरफ था। एनएचआरसी ने यह भी बहुत क्लियरली मेंशन किया कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रकृति की मार्च 2024 वाली शिकायत पर टाइम पर सही तरीके से सेंसिटिविटी के साथ एक्शन लिया होता तो शायद, मतलब संभवतः, उसकी जान बच सकती थी। ओह, ये तो सीधे सीधे जिम्मेदारी तय करने वाली बात हो गई। मतलब यूनिवर्सिटी के एक्शन या इनएक्शन का सीधा नतीजा। बिल्कुल, ये टिप्पणी सीधे संस्थान की जिम्मेदारी पर उंगली उठाती है। ये सच में हिला देने वाला निष्कर्ष है। तो क्या एनएचआरसी ने सिर्फ रिपोर्ट दी या कोई एक्शन लेने के लिए भी कहा, कुछ निर्देश दिए? नहीं, एनएचआरसी ने सिर्फ विश्लेषण नहीं किया, बल्कि एक्शन हो ये सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने 3 मेन अथॉरिटीज को नोटिस भेजे। किन किन को? ओडिशा सरकार को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी को, और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक को। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूजीसी और क्वालिटी चेक वाली बॉडी नैक, तीनों को। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनएचआरसी मामले की गंभीरता देख रहा था और इसे एक मल्टी लेवल अकाउंटेबिलिटी का इशू मान रहा था। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, यूजीसी की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स की है, और नैक का रोल इंस्टीट्यूशंस की मान्यता और क्वालिटी से जुड़ा है। जाहिर है ऐसी घटना किसी इंस्टीट्यूट की ओवरऑल इमेज और रेटिंग पर असर डाल सकती है। और इन नोटिस में क्या कहा गया था, क्या करने को कहा? इन सभी को डायरेक्ट किया गया कि 4 हफ्ते के अंदर एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट मतलब एटीआर सबमिट करें। एटीआर, हाँ। कि भाई आपने एनएचआरसी की फाइंडिंग्स के बेसिस पर केआईटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है या क्या लेने वाले हैं, ये बताओ। और यूजीसी को कोई खास रोल दिया गया? क्योंकि यूनिवर्सिटीज पर एक्शन लेने का अधिकार तो मेनली यूजीसी के पास होता है ना। हाँ, एनएचआरसी ने यूजीसी को स्पेसिफिकली रेकमेंड किया है कि वो केआईटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नियमों के मुताबिक उचित कार्रवाई करे। तो एक तरह से एनएचआरसी ने अपनी जांच के आधार पर गेंद अब रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के पाले में डाल दी है। उनसे कहा कि अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बिल्कुल। ये तो हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल साइड, लेकिन इस पूरी घटना का जमीन पर क्या असर हुआ? मतलब कैंपस के माहौल पर, वहां पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट्स पर, खासकर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन पर कुछ जानकारी है इस बारे में? असर बहुत गहरा हुआ और फौरन हुआ। जैसी ही प्रकृति की मौत की खबर फैली और उसके पीछे की कहानी, मतलब वो शिकायत वाली बात सामने आने लगी, केआईटी कैंपस में काफी उथल-पुथल मच गई। अच्छा। जानकारी के मुताबिक हजारों की तादाद में नेपाली स्टूडेंट्स ने कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जाहिर है उनमें दुख था, गुस्सा था और शायद अपनी सेफ्टी को लेकर डर भी था। हजारों स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस का सिग्नल है। हाँ बिल्कुल, और ये बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रोकी। स्टूडेंट्स के बीच, खास तौर पर फॉरेन स्टूडेंट्स में इनसिक्योरिटी की फीलिंग इतनी बढ़ गई कि बहुत से बच्चों ने कैंपस छोड़ने का फैसला कर लिया। कैंपस छोड़ दिया? हाँ। कितने स्टूडेंट्स ने? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बताया जाता है कि लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर चले रहे। 1000 से ज्यादा? हाँ, इसमें शायद इंडियन और फॉरेन दोनों रहे हों। हो सकता है वो माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हों या वाकई सेफ्टी को लेकर डरे हुए हों। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इससे भी ज्यादा जो ध्यान खींचने वाली बात है वो ये कि रिपोर्ट के मुताबिक करीब 180 नेपाली छात्राएं
गर्ल्स स्टूडेंट्स एक ही दिन में एक साथ कैंपस छोड़कर वापस नेपाल लौट गई। एक साथ 180 छात्राएं नेपाल वापस चली गईं हाँ उसी दिन। हाँ, ये कदम दिखाता है कि छात्राओं में डर कितना गहरा था और इंस्टीट्यूट के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर उनका भरोसा कितना कम हो गया था। ये उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये तो बेहद गंभीर स्थिति है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को, और खासकर उनको जो अपना देश, अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने आए हैं, उनको सेफ फील कराने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर छात्राएं डर के मारे एक दिन में कैंपस छोड़कर जा रही हैं, तो ये तो इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीके पर, उसकी सेंसिटिविटी पर, उसके सेफ्टी के दावों पर, सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही कहा आपने। ये घटना सिर्फ एक दुखद मौत या एक एडमिनिस्ट्रेटिव चूक का मामला नहीं रह गया है। ये कैंपस सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, कंप्लेंट रीड्रेसल सिस्टम कितना इफेक्टिव है और फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति इंस्टीट्यूशंस की जो खास जिम्मेदारी होती है, ऐसे कई बड़े सिस्टमिक इश्यूज को हाईलाइट करती है। तो अब इस मामले में करंट सिचुएशन क्या है? पुलिस की जांच का क्या स्टेटस है? और एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? पुलिस जांच की बात करें तो जानकारी यही है कि मामला अभी भी अप्राकृतिक मृत्यु यानी अननेचुरल डेथ के तहत दर्ज है। पुलिस अपनी जांच कर रही होगी जाहिर है, लेकिन एनएचआरसी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। कैसे बदल गया नजरिया? देखिए, एनएचआरसी की रिपोर्ट ने इसे सिर्फ एक आइसोलेटेड ट्रेजेडी या सुसाइड केस के तौर पर देखने से आगे बढ़ा दिया है। उसने इसे इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस, संस्थागत लापरवाही के एक गंभीर मामले के रूप में फ्रेम किया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये संस्था की घोर लापरवाही का नतीजा हो सकता है। ये बात इस मामले को लीगल और मॉरल दोनों लेवल पर कहीं ज्यादा सीरियस बना देती है। तो अब गेंद किसके पाले में है? फाइनल जिम्मेदारी किसकी है कि इसमें जस्टिस हो और आगे ऐसा ना हो? जैसा एनएचआरसी के निर्देशों से साफ है, अब मेन जिम्मेदारी ओडिशा सरकार और खास तौर पर यूजीसी पर है। हाँ, यूजीसी पर। उन्हें एनएचआरसी की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को देखना है और तय करना है कि केआईआईटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या कोई फाइन लगेगा, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के निर्देश होंगे या कोई और सख्त एक्शन होगा, ये अब इन अथॉरिटीज के फैसले पर डिपेंड करेगा। सबकी नजरें उन्हीं पर हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एक विदेशी छात्रा अपने ही क्लासमेट द्वारा ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की रिटन कंप्लेंट देती है। आरोप है कि इंस्टीट्यूट इसे सीरियसली नहीं लेता, न पुलिस को बताता है, न आईसीसी को इन्वॉल्व करता है, बस एक अंडरटेकिंग लेकर मामला बंद। करीब 11 महीने बाद उसी छात्रा की दुखद मौत हो जाती है। फिर एनएचआरसी जांच करता है और इंस्टीट्यूट पर घोर लापरवाही का आरोप लगाता है। यहां तक कि कहता है कि उनका रवैया आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा था और जिम्मेदार बॉडी से एक्शन लेने को कहता है। आपने सही तरीके से इसे समराइज किया है। यही इस पूरे मामले का दुखद और चिंताजनक सीक्वेंस है, जैसा उपलब्ध जानकारी और एनएचआरसी रिपोर्ट से सामने आता है। ये एक अकेली शिकायत की अनदेखी से शुरू हुआ और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट सेफ्टी के बड़े सवालों तक पहुंच गया है। ये पूरी घटना वाकई हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जिन्हें हम भविष्य बनाने की जगह मानते हैं, क्या वो अपने छात्रों की और ख़ास तौर पर उन विदेशी छात्रों की जो उन पर पूरा भरोसा करके आते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी आवाज़ सुनने की जो बेसिक जिम्मेदारी है, उसे पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं? ये सवाल आज हर उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत रेलेवेंट है जहां देश विदेश से स्टूडेंट्स आते हैं। और एक और सवाल जो इससे जुड़ा है, क्या ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट जैसे गंभीर आरोपों से निपटने के लिए ये जो अंडरटेकिंग या फॉर्मल वचन पत्र जैसे तरीके हैं, क्या ये काफ़ी हैं? क्या ये तरीके असल में विक्टिम को सेफ्टी और जस्टिस का एहसास कराते हैं, या ये सिर्फ मामले को कुछ वक्त के लिए दबाने का काम करते हैं जब तक कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए? ये वो सवाल हैं जिनका सामना शायद हमारी पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को ईमानदारी से करने की ज़रूरत है।